हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त सी दावत से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही फेमस शारजा में एक बेकरी है जो कि बहुत ही मज़े के बनाती है पफ्स। सो बेसिकली इट्स क्रीम पफ। इतने लाइट, इतने टेस्टी होते हैं। अभी इस टाइम क्योंकि खदीजा मेरी गोद में सो रही थी तो मैं उतरी नहीं, मैंने बाहर से ही शूट कर लिया। और यहाँ से हमने इनकी कुछ पेस्ट्रीज़ ली थी, बट जो इनका बहुत ही लजीज होता है, देख के आपको लगेगा कि ये कितना हैवी है, बट इसकी जो क्रीम होती है ना वो ठंडी होती है अंदर से और बहुत लाइट होते हैं और बहुत ही लजीज होते हैं। तो अगर आप शारजा जाएं तो आफरीना या आप कहीं भी से सर्च कर सकते हैं, शायद एक और इसकी ब्रांच है तो आप इजीली उसको शेयर कर सकते हैं। आफरीना नाम है इसका, क्रीम पफ ज़रूर ट्राई करें। हम यहाँ आ जाते हैं, पहले तो हमारा कुछ हाई टी का प्रोग्राम चला, उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर में थी बहुत सारी चीज़ें, कबाब, चिकन, दही बड़े, बहुत ही लजीज अप्पी बनाती हैं, मज़ा आ गया खा के। दही बड़े मैं बहुत दिन से सोच रही थी पर बस अपने लिए दिल नहीं चाहता बनाने का, तो बस खा के जो मज़ा आया है ना दही बड़े, मैं आपको बता नहीं सकती। खदीजा भी यहाँ पे एंजॉय कर रही है। सोचती हूँ खदीजा थोड़ी देर तो सो जाए जब मैं आराम से खाना खाऊँ, बट ऐसे कभी खदीजा होने नहीं देती। साथ ही साथ बड़ी मज़े की उन्होंने बिरयानी बनाई थी। खा पी के हम मस्त बढ़िया निकल गए। हम जा रहे थे अपनी जहाँ कार पार्क हुई थी, बड़ा अच्छा सा मौसम भी हो रहा था क्योंकि अब थोड़ा सा जो है मौसम में चेंज आया तो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट डे हो जाता है, मैं बनाती हूँ अपने लिए अंडे वाला बर्गर। क्या मज़े का लगता है ना। उसके साथ ही साथ थोड़ी सी ग्रॉसरी आती है, उसमें बड़ी आज डिलीशियस वाली जो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं ना वो आई थी, तो मैं सोचा आपको दिखाऊं लंच में मैंने क्या बनाया। क्योंकि मैंने उससे एक दिन पहले मैंने कबाब बनाए थे, तो मुझे कबाब के साथ ना पुलाव बहुत अच्छा लगता है। तो बस सोचा कि पुलाव बनाया जाए और खाया जाए उसको कबाब से। अब इस कबाब की रेसिपी जो है मैंने कब से, शायद मुझे याद नहीं, शायद 15 डेज़ बैक कभी मैंने बनाए थे और मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। इतने लजीज लगते हैं ना, इस पर ऊपर से बटर डाल के खाएं। भी तो ड्राई हो रहे हैं, मैंने बटर डाला नहीं क्योंकि मुझे पुलाव के साथ खाना था। बस मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा टेस्ट है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसकी रेसिपी दूँगी। और बस मैंने पुलाव, चिप्स और हरी चटनी के साथ दही और अपना एक ड्रिंक, इतना मज़ा आया ना ये वाला खाना खा के, बस बहुत ज़्यादा गशी हो गई और दिल चाह रहा था कि बस खाते ही सो जाओ। बट क्योंकि मेरा रूटीन इस टाइम थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, सोने वोने का टाइम नहीं होता। खैर खा पी के हमने मस्त इन्जॉय किया और उसके बाद खदीजा का आ जाता है वैक्सीनेशन डे। हम निकल जाते हैं, खदीजा को बिल्कुल नहीं पता कि उनको इंजेक्शन लगने वाला है। तो यहाँ पे हम हेल्थ सेंटर आए, वेट किया और खदीजा के इंजेक्शन लगा। ऑब्वियसली रोई वो, उसका ये 6+ मंथ्स का वैक्सीनेशन था। उसके बाद खदीजा के अब्बा ऑफिस चले गए और मैं वापस आ गई कैब से। तो शायद मैं पहली नहीं, शायद दूसरी, पता नहीं, शायद पहली बार कैब में बैठी होंगी। मैं कभी कैब में बैठती नहीं हूँ, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पे खदीजा थोड़ी इस टाइम रिलैक्स हो चुकी थी। अब क्योंकि आपने कभी मेरी एंट्रेंस नहीं देखी होगी, मेरी बिल्डिंग की एंट्रेंस है, क्योंकि हम हमेशा पार्किंग से ही निकल जाते हैं आते टाइम भी, तो एंट्रेंस में कभी मौका ही नहीं होता। कभी पैदल कहीं जाओ, नीचे उतरो तो ही ये मेन एंट्रेंस से हमारा जाना होता है। ज़्यादातर हम पार्किंग से ही निकल के बाहर निकल जाते हैं। तो ये है मेरी बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं। मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पे। बस हम घर पहुँचे, ये है मेरा फ्लोर। घर आके थोड़ी सी थकान हो गई थी क्योंकि हम थोड़ा सा सुबह जल्दी गए थे। उसके बाद बनाए थे चिकन क्रीम मशरूम। मुझसे ऐसे तो नहीं खाए जाते, या तो मैं इसको फ्राइड राइस से खाऊंगी या नूडल्स से खाऊंगी। तो मैंने अपने लिए फटाफट से क्या किया, ये क्रीम मशरूम तो तैयारी थे, मैंने इसके साथ बना लिए अपने नूडल्स। और ये नूडल्स के साथ जो मज़े का लगता है, इसकी रेसिपी मेरे आपको शॉर्ट्स में ईज़िली अवेलेबल है, आप देख सकते हो वहाँ जाके। और बस ये बनाओ और भूल जाओगे सारे क्रीमी मशरूम्स का टेस्ट, इतना यमी होता है। नेक्स्ट डे हो जाता है ये जो ब्रेकफास्ट है, एग विद चिकन। तो इफ़ यू आर ऑन कीटो डाइट तो आप खा सकते हो ये वाला, कीटो फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद इंडिया से आ जाती है गुजिया। ओ हो, हमारे भाई हैं एक जो इंडिया से आए थे, जो हमारे पड़ोसी भी हैं, और उन्होंने ये गुजिया दी। भाभी अगर आप देख रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही मज़े की गुजिया थी। साथ ही साथ आए थे पेड़ा और कुछ और चीज़ें भी आई थी। खैर ये सब करके भूख लगी बड़ी कस के, तो बस स्टू था, अरहर दाल थी, ये मेरा फेवरेट खाना है, अरहर दाल चावल, थोड़ा सा चिकन फ्राई या स्टू साथ में और सैलड। उसके बाद मैं फ़ौरन क्लास लेती हूँ तो मैं लैपटॉप चार्ज कर लेती हूँ। उसके बाद अब आ जाते हैं मेन, जो कि हमारे भाई आ रहे थे सऊदी से। उनका मतलब यहाँ पे लेओवर था फॉर 24 आवर्स। तो
बस मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आता है, अकेले रहो यार, कोई आता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस मैं लग गई खाने पकाने तैयारी में। तो मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था चिकन कोरमा, और इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर रखी है। ये चिकन कोरमा बहुत लजीज बनता है, जो शादियों में चिकन कोरमा होता है ना, बिल्कुल वैसे लगता है। बनाते बनाते मुझे इतनी कस के भूख लगी ना, इतना दिल चाहने लगा, मैंने फटाफट से अपने पराठे बनाए। एक पराठा खाया मैंने कोरमे से, एक पराठा खाया मैंने दही से। मैं दही पराठा खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं है ना, तो मैं दही पराठा खाती हूँ। तो दही में मैं चीनी डालती हूँ और तब खाती हूँ। खैर भाई आ चुके थे, हमने फटाफट से खाना लगाना शुरू किया। यहाँ मैं गरम गरम रोटी बना रही थी, यखनी जो मैं पहले बना चुकी थी वो हो रही थी गरम। तो बस ये देखिए, इस यखनी की रेसिपी भी मैंने अपलोड कर रखी है। आप इसे यखनी बोलो, पुलाव बोलो, बिरयानी बोलो, मैं इसे यखनी बिरयानी बोलती हूँ। और ये मेरी सबसे, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ईज़ी और टेस्टी बिरयानी में अगर कोई है तो ये है। अगर आपके साथ ग्रेवी है, अगर आप खाने में ग्रेवी बना रहे हो तो आप ये बिरयानी बनाओ, और अगर आप ग्रेवी नहीं बना रहे हो तो जो मसाला बिरयानी की मैंने ऑलरेडी रेसिपी अपलोड कर रखी है वो बना सकते हो। फिर नेक्स्ट मील में मैंने क्या किया, नहारी बनाई थी, शामी कबाब बनाए थे, और यखनी बची हुई थी तो भाई ने मना कर दिया कुछ मत बनाना, तो ये यखनी ही खाएंगे। उसके बाद हो जाता है ब्रेकफास्ट टाइम। बनाया मैंने ढाबे वाले आलू की सब्ज़ी, और उसके साथ बनाए मैंने पूड़ी। ये मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो मैंने भाई को भी वही खिलाया। साथ साथ मैंने बनाए थे कीमे के फारे, जो कि आज़मगढ़ के फेमस है, जो शायद मैं पहले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। ये कीमे और राइस फ्लावर से बनते हैं, मतलब राइस के आटे से, जो इसका जो ऊपर का जो लेयर होती है वो राइस के आटे की होती है। साथ ही साथ मैंने कल रात में ही ये खीर बनाई थी डिनर में, वो भी मैंने रख दी। उसके बाद मैं आ गई किचन में अपनी नंद के लिए केक बनाने। जो भाई आए हुए हैं वो मेरी नंद के हस्बैंड हैं, तो वो जा रहे थे अप्पी को लेने इंडिया। तो सोचा कि बस उनके लिए केक बनाया जाए, क्योंकि हम लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल से होता है। वो भी सऊदी हैं, हम दुबई हैं, तो जब भी मिलते हैं या फिर कोई ऐसा मौका मिलता है तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो मैं कर ही दूँ। तो मैंने उनके लिए केक बनाया था। मैंने सोचा इतना केक बनाती हूँ, उनके लिए भी एक केक बनता है और वो भी टेस्ट कर पाए। मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों को सबको चीज़ें खिलाऊँ जो मैं बनाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है, वही लेफ़्ट ओवर वाला सीन चलता है। सुबह जो पूड़ी का आटा बचा था मैंने उससे पूड़ियाँ बना ली। सब्ज़ी तो ऑब्वियसली रखी हुई थी उसकी वो, और साथ ही साथ मैंने अपना हींग और बूंदी वाला रायता खाया, बहुत मज़ा आया। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट किया और लेफ़्ट ओवर खाया। बस ये था मेरा व्लॉग। होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।